नमस्कार साथियों, सीजी जॉब एजुकेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, जो नए होंगे भाई हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करेंगे ताकि आप सभी के लिए ऐसे ही हम निरंतर आपके लिए फ्री वीडियो लाते रहें। सपने वो नहीं होते जिसे हम नींद में देखते हैं, बल्कि सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। और आपका सपना एक शिक्षक बनना है साथियों, और तब तक आपको नींद नहीं आएगी जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते। महामैराथन की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। चलिए हम सीधे प्रश्नों पर आते हैं। सामान्यतः बालक, देखो भाई क्वेश्चन फर्स्ट है, सामान्यतः बुद्धि बालक प्रायः किस अवस्था में बोलना सीख जाते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा भाई 34 माह में। ठीक है, 34 माह में बालक बोलना सीख जाते हैं। अगला सवाल है, सवाल नंबर 2 है, द्वितत्व सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? तो द्वितत्व सिद्धांत के प्रतिपादक स्पीयरमैन है। ठीक है भाई। अगला सवाल है, सवाल नंबर 3 है, मनोविज्ञान की प्रयोगशाला किस मनोवैज्ञानिक ने स्थापित की? इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 3 का उन्ट ने स्थापित किया है। चलिए अगला सवाल है, प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 4 देखो, 1882 ईस्वी में किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला का निर्माण किया था? तो प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर हो जाएगा अल्फ्रेड विने ने। ठीक है, मनोविज्ञान के द्वारा लंदन में मानवीय क्रियाओं के अध्ययन के लिए प्रयोगशाला किसने बनाया था भाई? अल्फ्रेड विने ने। ठीक है भाई। चलिए प्रश्न क्रमांक 5 है हमारा, देखिए, मनोवैज्ञानिक वाइगोत्सुकी कहाँ के निवासी थे? प्रश्न 5, वाइगोत्सुकी कहाँ के निवासी थे? तो भाई वाइगोत्सुकी जो है आपके रूस के निवासी थे। ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 6वां है, व्यवहारिक बुद्धि का अर्थ है कि बुद्धि संस्कृति का उत्पाद होती है। यह किसका कथन है? इस कथन को किसने दिया था? इसका उत्तर हो जाएगा ए, स्टर्नबर्ग ने इस कथन को दिया था भाई। इसके बाद में आते हैं प्रश्न क्रमांक 7वां में। चलिए प्रश्न 7 देखिए, विभेदक परीक्षण का उपयोग किस मनोवैज्ञानिक ने भारतीय अनुकूलन के अनुसार विकसित किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा भाई प्रश्न क्रमांक 7 का जे.एम. ओझा ने। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 8 है हमारा, किस अभिक्षमता को AST के नाम से जाना जाता है? AST के नाम से किस अभिक्षमता को जाना जाता है भाई? तो अभिक्षमता सर्वेक्षण परीक्षण, सर्वे टेस्ट जो होते हैं ना, एप्टीट्यूड सर्वे टेस्ट, इसी को कहा जाता है। ठीक है भाई। सवाल नंबर 9 है साथियों हमारा, देखिए आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, प्रारंभ में आत्मा का प्रयोग किस कार्य में किया जाता है? आत्मा का प्रयोग किस कार्य में किया जाता है भाई? प्रश्न क्रमांक 9 है, तो प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर हो जाएगा भाई दूसरा, दर्शन शास्त्र में। ठीक है भाई। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं। प्रश्न क्रमांक 10 है, किसका अभिप्राय अपने व्यवहार को नियंत्रित करने से है? किसका अभिप्राय है भाई अपने व्यवहार को नियंत्रित? आत्मनियंत्रण है ना, स्वयं के व्यवहार को नियंत्रित करना ही नियंत्रण कहलाता है ना भाई। ठीक है। अगले सवाल पर आते हैं। सवाल नंबर 11 है साथियों, सवाल 11 है, शारीरिक एवं मानसिक परिपक्वता द्वारा व्यक्तियों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? प्रश्न क्रमांक 11 देखिए, उत्तर हो जाएगा किशोरावस्था या किशोर। जो मानसिक रूप से परिपक्व हो जाते हैं उसको किशोर कहा जाता है ना। हाँ ठीक है भाई। अगला सवाल प्रश्न क्रमांक 12 देखिए, समाज आर्थिक मुद्दों से जूझ रहे उन बच्चों को जिनकी प्रतिभा प्रभावित हो सकती है को खाली स्थान सहायता करता है। क्या सहायता करता है भाई? इसका उत्तर हो जाएगा स्व अधिगम मॉडल क्या करता है? इसकी सहायता करता है। ठीक है भाई। चलो प्रश्न क्रमांक 12 के बाद में प्रश्न क्रमांक 13 में आते हैं। सभी साथी देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, सीखने का यह मॉडल जो बच्चों की सृजनात्मकता को उत्प्रेरित करता है क्या कहलाता है भाई? बच्चों की सृजनात्मक क्षमता की यहाँ पर बात हो रही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भाई रचनावादी मॉडल।
रचनावाद में ही सीखने की प्रक्रिया सृजनात्मक तरीके से होता है। सवाल नंबर 14 है साथियों, देखिए, जन्म के समय लगी चोट। ठीक है भाई, देखिए प्रश्न क्रमांक 14 क्या है हमारा, जन्म के समय लगी चोट या भ्रूण क्षति की वजह से आई मानसिक मंदता क्या कहलाती है। जो जन्म के समय बच्चों को चोट लगती है ना, या भ्रूण की क्षति की वजह से, वो क्या कहलाती है। प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर हो जाएगा भाई चिकित्सा मंदता। ठीक है, क्या कहलाती है, देखिए, लेकिन यहाँ पर प्रश्न क्रमांक जो 14 है, उत्तर भले ही चिकित्सा मंदता, लेकिन आप चिंतन करके देखिए, जैविक मंदता, पारिवारिक मंदता, आकस्मिक मंदता, जन्म के समय या भ्रूण क्षति की वजह से आई चिकित्सा मंदता। देखो, ये जन्म के समय, तो इस पर थोड़ा डाउट है साथियों, आप सभी इसको देख लेंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न 15 है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्था है। उत्तर हो जाएगा 4 अवस्था, दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 16 है, निम्न में से सभी संश्लेषण के उदाहरण है। तो संश्लेषण के उदाहरण कौन सा है भाई, देखो, चित्र बनाना, चित्र रंगना जो है आपका संश्लेषण का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है भाई, संश्लेषण करना मतलब जोड़ना, सबसे पहले हाथों को बनाया, पैरों को बनाया, फिर रंग भरा, जोड़ने का काम कर रहा है ना भाई उस चित्र में। ठीक है, चलिए प्रश्न 17 है, एक बालक जिनकी बुद्धि लब्धि 105 है उसे वर्गीकृत किया जाएगा। तो किस में वर्गीकृत किया जाएगा साथियों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 17 का 3, सामान्य बुद्धि वाले बालक में वर्गीकृत किया जाएगा। ठीक है भाई, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 18 है, लॉरेंस कोहल वर्ग विकास के क्षेत्र में, तो कौन से विकास के क्षेत्र में जाना जाता है। उत्तर हो जाएगा नैतिक विकास का क्षेत्र, है ना। कोहल वर्ग के नैतिक चिंतन का सिद्धांत बोलते हैं या नैतिक विकास का सिद्धांत भी कहा जाता है। सवाल अगला है, क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 19 है, कौन सा सीखना स्थायी होता है भाई, रट कर सुनकर। तो प्रश्न क्रमांक 19 बहुत ही सरल है, जो आप समझकर सीखते हो वही क्या होता है, हमारा स्थायी ज्ञान होता है। ठीक है, तो समझकर सीखना ही स्थायी है, 19 हो गया। उसके बाद में चलिए प्रश्न क्रमांक 20 में आते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 20 देखिए, पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन कर रहा है, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान करता है। मान लो, तो किस अवस्था में करने लगता है भाई, ये कौन सी अवस्था में होती है। प्रश्न क्रमांक 20, तो ये औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था अर्थात 11 वर्ष से ऊपर की जो अवस्था है, इसमें बच्चा इस तरीके की क्वालिटी प्रदर्शित करते हैं। अगला सवाल नंबर 21 है, मूल्यांकन का क्षेत्र है। मूल्यांकन का क्षेत्र क्या है भाई, बच्चे को उत्तीर्ण या देखो सीधा मैं उत्तर पे आता हूँ, तो मूल्यांकन का क्षेत्र सभी चीज़ें हैं। ठीक है, उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण भी घोषित करते हैं, बच्चों ने क्या सीखा ये भी जानना होता है, उनमें कठिनाइयों को भी जानना होता है, मतलब उपयुक्त तो सभी हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 22 साथियों, बिग व हंट के अनुसार खाली स्थान की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला शब्द है परिवर्तन। अब परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है, तो यह कौन सी अवस्था की बात है। तो इसका उत्तर हो जाएगा साथियों, ये जो है परिवर्तन की बात किशोरावस्था में की जाती है। अगले सवाल की हम तरफ बढ़ें। प्रश्न क्रमांक हमारा 23 है, शिक्षा में फ्राबेल जो है महत्वपूर्ण योगदान किसमें है भाई, फ्राबेल के जनक कौन है। तो फ्राबेल जो जनक ही है, तो फ्राबेल किसके जनक है भाई, प्रश्न क्रमांक 23, तो किंडरगार्टन के जनक है फ्राबेल। ठीक है भाई, किंडरगार्टन किसने दिया है, तो फ्राबेल ने दिया है। अगला सवाल है, सवाल नंबर हमारा 24 हो जाएगा। सवाल बड़ा है साथियों, देख सकते हैं, साइज छोटा कर देता हूं मैं। चलिए प्रश्न है, एक बच्ची को उसके पिता चहलकदमी करा रहे हैं, मतलब घुमा रहे हैं मान लो। अब बच्ची जानती थी कि चिड़िया जैसी कुछ चीज़ें होती है,
परंतु उसने कभी पतंग को नहीं देखा था। पतंग को देखकर उसने कहा कि चिड़िया को तो देखो। उसके पिता ने कहा यह पतंग है। यह उदाहरण क्या दिखाता है? तो प्रश्न क्रमांक 24 है भाई। तो यह क्या दिखाता है? सम्मिलन को दिखाता है। ठीक है, अगले सवाल पर आते हैं। सवाल नंबर हमारा 25 है। सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत किसने दिया है? अब ये जो क्लासिकल कंडीशनिंग का सिद्धांत किसने दिया है भाई? प्रश्न क्रमांक 22 के बाद 23 में आ जाते हैं। तो चलिए, प्रश्न क्रमांक 23 में क्लासिकल कंडीशनिंग का सिद्धांत किसने दिया है? तो क्लासिकल जो कंडीशनिंग है साथियों, उस सिद्धांत को देने वाले हैं थॉर्नडाइक। ठीक है भाई, चलिए अगले सवाल। थॉर्नडाइक का क्लासिकल कंडीशनिंग 25। ठीक है भाई, अच्छा सॉरी, 25 का उत्तर हम पावलोव आएगा, है ना। पावलोव का क्लासिकल कंडीशनिंग का सिद्धांत भाई चेंज कर लेंगे साथियों आंसर को। ठीक है भाई, सॉरी इसके लिए। चलिए अगला सवाल है सवाल नंबर 26। देखिए, निम्न में सृजनशीलता का प्रमुख तत्व क्या नहीं है? अब सृजनशीलता के प्रमुख तत्व नहीं है भाई, तो प्रश्न क्रमांक 26 का उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए 26 का हो जाएगा 2, अनुशासन, जो कि सृजनशीलता के तत्व नहीं है। बाकी मौलिकता, धारा प्रवाहिता, लचीलापन सभी इसके क्या है भाई? तत्व है। ठीक है, प्रश्न 27 देखिए। 27 कहता है संकेत अधिगम के अंतर्गत निम्नलिखित सीखा जाता है। संकेत अधिगम में क्या सीखा जाता है भाई? प्रश्न क्रमांक 27, तो पारंपरिक अनुकूलन सीखा जाता है। अगले सवाल पर आइए। सवाल नंबर 28 है। सीखने के प्रयास और भूल के जो सिद्धांत है उसको किसने दिया था? तो प्रयास एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया था भाई? तो प्रयास एवं भूल के सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया है। याद रखेंगे भाई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रश्न क्रमांक 29 है साथियों। एक कक्षा में वैयक्तिक भिन्नताओं के क्षेत्र हो सकते हैं। मतलब देखो, एक कक्षा है उसमें रुचियों में भी भिन्नता, मतलब चाहे मान लो 10 बच्चे हैं और सबकी रुचि अलग अलग होती है। सीखने की क्षमता भी अलग अलग होगी, कोई जल्दी सीखेगा, कोई धीमी सीखेगा, और चरित्र भी अलग अलग होती है। अर्थात इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? उपरोक्त सभी हो जाएगा। बाल विकास का अंतिम प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 30 को देखिए। एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने से बड़ों को झगड़ने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। मतलब ये खींचातानी की अवस्था में है भाई। तो ये किस अवस्था में होता है खींचातानी? किशोर अवस्था में बच्चा अपने ही आप को सही मानने लगता है, गलत कदम उठाने लगते हैं, बहकने लगते हैं। ठीक है, ये बाल विकास सेशन हो गया। चलिए इसके बाद हम बात करें सीधे हिंदी पर बात करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 31 से देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा। ठीक है, साइज को बड़ा कर देता हूँ। चलिए 31 है, विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है भाई? भाषा शिक्षण में कार्यक्रम शुरू करते समय तो देखिए, बच्चे सहज रूप से भाषाई क्षमता को पहचान पाएं, ये बेहद जरूरी है। ठीक है भाई, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक हमारा 32 है। चलिए प्रश्न क्रमांक 32 इधर आएंगे। चलिए आ गया 32। देखिए, अनुच्छेद के अनुसार गणित, भूगोल, इतिहास आदि विषय क्या है भाई? ये विषय जो है प्रश्न क्रमांक 32, तो ये विषय जो है तर्क प्रधान है ना भाई। इनमें क्या करते हैं हम? तर्क वितर्क करते हैं और रिजल्ट तक पहुंचते हैं। अगले सवाल की तरफ मैं बढ़ूं। 33 है, प्रश्न क्रमांक 33। ज्ञान विज्ञान को बहुत अधिक जो है देखो भाई, बहुत अधिक महत्व क्यों दिया जाता है आज के क्षेत्र में, आज के समय में ज्ञान और विज्ञान को? तो समाज में क्या हो रहा है भाई? विभाजन हो रहा है, यही इसका क्या है? प्रमुख वजह है। ठीक है, अगला सवाल है प्रश्न क्रमांक 33। प्रश्न 33 हो गया हमारा। चलिए ठीक है भाई, प्रश्न क्रमांक 34 है। देखो
किशोरावस्था तार्किकता की प्रधानता और भाव के अभाव में निम्न का रास्ता अपना रही है। किशोर जो है किस रास्ते को अपना रहे हैं, तो पतन के रास्ते को अपना रहे हैं। ठीक है भाई, तार्किकता की प्रधानता और भाव के अभाव में, मतलब एक किशोर युवावस्था के जो उम्र के बच्चे हैं वो तर्क नहीं करते, सोचते नहीं हैं और बिना सोचे ही गलत कदम उठा डालते हैं। प्रश्न क्रमांक 35 है, इनमें से कौन सा शब्द समूह से भिन्न है। 4 शब्द समूह दिए हुए हैं भाई, चारों में से आपको साथियों भिन्न शब्द समूह को पहचानना होगा। तो देखिए इसमें जो भिन्न शब्द समूह है तार्किक, स्वाभाविक, साहित्यिक आ जाएगा। ये जो अभिव्यक्ति है प्रश्न क्रमांक 35 में, ये इन चारों में अलग दिखता है। प्रश्न 36 देखो, आज की तालीम भी इसी दौर के साथ दे रही है, इसी दौर में साथ दे रही है। वाक्य में निपात कौन सा है। अब जो निपात है प्रश्न क्रमांक 36, तो इसमें निपात हो जाएंगे भी। ठीक है, अगले सवाल में चलिए, सवाल नंबर 37 में आइए। विकसित शब्द में प्रत्यय है। अब विकसित शब्द में कौन सा प्रत्यय है भाई, जल्दी से आंसर दे देंगे। तो विकसित शब्द में इत प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है भाई, इत प्रत्यय लगा हुआ है विकसित में। सवाल नंबर 39 में आ जाओ, 38 में आ जाओ, सॉरी 37 के बाद देखिए, अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि आधुनिक शिक्षा का नतीजा क्या होगा भाई। आधुनिक शिक्षा का नतीजा क्या है, इसका सही उत्तर हो जाएगा भाई औसत है। ठीक है भाई, अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि आधुनिक शिक्षा का नतीजा क्या है, औसत है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 38 के बाद 39वां में आ जाते हैं। तो देखो प्रश्न 39 क्या कहता है साथियों, आधुनिक शिक्षा में किस विषय को सबसे अधिक महत्व दिया गया है। तो किस विषय को सबसे अधिक महत्व दिया गया है भाई, इसका उत्तर हो जाएगा विज्ञान। आज का युग विज्ञान का युग है, आधुनिक युग विज्ञान का युग है और हम सभी चीज़ें विज्ञान के दृष्टिकोण से देखते भी हैं, सोचते भी हैं, परखते भी हैं। इसलिए आज का युग विज्ञान का युग है। आधुनिक जो शिक्षा है उसको विज्ञान से जोड़ने की बात कही गई है। प्रश्न 40 देखो भाई, यहाँ प्रश्न 40 से 45 अनसीन पैसेज हैं और हम इस पर बात नहीं करेंगे। ठीक है, मैं इस पर बात नहीं करूँगा, इसके पीछे वजह यही है। ठीक है, उसके बाद चलिए नीचे दिए गए प्रश्नों में सही सबसे उचित विकल्प का आपको चयन करना है भाई। प्रश्न 6, चलिए 5वीं कक्षा की सुहानी, चलिए ठीक है 5वीं कक्षा की सुहानी, चलो 5वीं कक्षा की सुहानी देखो क्या कर रही है भाई, इसको अच्छे से देखना है फिर आंसर देना है। 5वीं की सुहानी पांचों, किन्हें, आंखें, दोनों आदि शब्द को लिखती है। तो सुहानी लेखन के बारे में बताएंगे क्या कर रही है। सुहानी क्या कर रही है, देखिए भाई ऑप्शन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। तो वह अनुनासिक चिन्हों के प्रयोग के प्रति सजग है। ठीक है, कहाँ पर अनुनासिक चिन्ह लगना है उनके प्रति वो सजग है। चलिए प्रश्न 47 में आ जाइए। तो देखिए 47 प्रश्न है, इनमें से कौन सा भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावित, अर्थात भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका क्या हो सकता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा भाई श्रुत लेखन। सुनकर बच्चे लिख रहे हैं तो प्राथमिक के बच्चे गलती कर सकते हैं भाई, इसलिए भाषा आकलन करने का ये सही तरीका नहीं है। ठीक है भाई, अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 47 के बाद में आता है प्रश्न क्रमांक 48। प्रश्न 48 है, आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे की क्षमताओं का आकलन नहीं होता बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है। ये क्या है भाई, तो इसका उत्तर होगा पूर्णतः सही है। देखो भाई, एक शिक्षक का आकलन ही नहीं होता बल्कि टीचर पढ़ाता क्या है, बच्चे पढ़ते कैसे हैं, इन दोनों का आकलन होता है। ठीक है,
चलिए प्रश्न 48 के बाद प्रश्न क्रमांक 49 को देखिए। तो प्रश्न 49 में है, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों के कौन से भाषाई क्षमता का विकास करता है? उत्तर हो जाएगा भाई सहायक है। तो ये सभी क्या है? विकास में, ठीक है, भाषा क्षमता विकास में सहायक है सभी चीजें, ठीक है भाई। प्रश्न क्रमांक 50 में आ जाइए। चलिए प्रश्न 50 क्या कहता है? पहली कक्षा में खाली स्थान भी लिखना के अंतर्गत आता है। तो भाई पहली कक्षा के बच्चों की बात हो रही है। अगर बच्चा केवल चित्र भी बना रहा है, इसका मतलब है कि बच्चा लिख रहा है, लिखना सीख रहा है, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 51 देखिए। तो प्रश्न 51 क्या कहता है? प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण कौन सा है? प्राथमिक स्तर की यहाँ बात हो रही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भाई पढ़ने का उद्देश्य। प्राथमिक स्तर में पढ़ाई सिखा रहे हैं, पढ़ना सिखा रहे हैं, लेकिन इसके पीछे अर्थात पढ़ने का उद्देश्य क्या है ये भी जो है जरूरी होता है। लेकिन प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने के पीछे सबसे कम महत्वपूर्ण यही वजह है कि उद्देश्यों का ज्ञान नहीं होता भाई। चलिए प्रश्न क्रमांक 52 देखो। तो भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है भाई? तो भाषा अर्जन की क्षमता मैंने कहा भी था चौमस्की की देन है, ठीक है। चौमस्की ने कहा कि भाषा सीखने की क्षमता क्या होती है भाई? जन्मजात होती है। और हर मनुष्य के दिमाग में एक डिवाइस होता है जिसको एलईडी बोलते हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस बोलते हैं, ठीक है भाई। एलईडी इसको बोला जाता है, ठीक है, चौमस्की ने दिया है। सवाल नंबर 53 है साथियों। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है भाई? तो इसका उत्तर हो जाएगा बाल साहित्य। आपके सीजीटेट की परीक्षा में ये जो प्रश्न है आ चुका है, उत्तर बाल साहित्य होगा। आप सभी साथी याद रखेंगे भाई, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 53 के बाद में प्रश्न क्रमांक 54 में आ जाइए। प्रश्न 54 कहता है, देखिए साथियों, प्रश्न 54 क्या कहता है कि बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की प्रक्रिया में अपनी बात कहते हैं। यह बात है, अब यह क्या बात है भाई? प्रश्न क्रमांक 54 देखो। तो प्रश्न क्रमांक 54 का उत्तर हो जाएगा स्वाभाविक। यह स्वाभाविक बात है, ठीक है, ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं, मतलब शैक्षणिक अभिरुचि से जुड़ा हुआ सवाल। आप देखो बहुभाषिकता द्वारा हमारी पहचान, देखो बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी किसका अभिन्न अंक है भाई? प्रश्न क्रमांक 56 में आ जाओ। अच्छा प्रश्न क्रमांक 55, चलिए ठीक है भाई। प्रश्न क्रमांक 55 का 4 ऑप्शन आपको दिखेगा, चिंता मत करो। प्रश्न क्रमांक 55 ये है, चलिए ठीक है। 55 का 4 ऑप्शन है, सभ्यता संस्कृति, सभ्यता साहित्य। चलिए प्रश्न क्रमांक जो है 55 है, तो 55 का पहला है सभ्यता और संस्कृति, ठीक है भाई, ओके। चलिए प्रश्न क्रमांक 35 कंप्लीट हो गया भाई। चलिए प्रश्न क्रमांक ये कितना था? 48। अच्छा ये तो हो गया है और ये भी हो गया है भाई, ठीक है, वेरी गुड। चलिए प्रश्न क्रमांक 50 कंप्लीट हो गया। अब अगले सवालों पर आते हैं। चलिए अच्छा इसमें और है क्या? ठीक, अभी हमने कितने प्रश्नों को लिया? अच्छा पूरा प्रश्न को हमने ले लिया है ना। चलिए ठीक है भाई, 55 प्रश्न हमने ले लिया है। अगले टॉपिक, चलिए साथियों इंग्लिश देख लेते हैं। इसमें केवल शिक्षण शास्त्र ही हम देख रहे हैं, अनसीन पैसेज को नहीं देख रहे हैं, ठीक है भाई। देखो शिक्षण शास्त्र देखो, ए टीचर वांट टू क्रिएट ए लैंग्वेज रिच इन्वायरमेंट इन हर क्लास, ही शुड। देखो एक शिक्षक क्या कर रहा है? भाषा का जो परिवेश बना रहा है, ठीक है, कक्षा में। तो उसको क्या चाहिए? कक्षा में
भाषाई परिवेश बनाना चाह रहा है एक शिक्षक, तो उसको क्या करना होगा भाई? ऑप्शन देखो, इस्टेब्लिश, ये तो नहीं आएगा भाई। मोटिवेट पेरेंट्स, टीचर अपने बच्चों के माता पिता को मोटिवेट करना जरूरी नहीं है भाई, बच्चे को मोटिवेट करना। प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी, बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा भाई सी, अवसर उपलब्ध कराना बच्चों को, है ना, बच्चों को अवसर उपलब्ध कराना बेहद जरूरी है। तो 71 का 3 उत्तर आ जाएगा। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर देखो 72 में आ जाओ। 72 है, लिटरेचर फॉर चिल्ड्रन इज कंसिडर्ड एज ए इन रीडिंग, खाली स्थान रीडिंग। 72 देखो, एडिशनल बर्डन, ऑथेंटिक सोर्स, हिंड्रेंस मटेरियल, देखो इंस्पिरेशनल सोर्सेस ऑफ। हाँ, अब देखो 72, तो लिटरेचर फॉर चिल्ड्रंस कंसिडर्ड रीडिंग। अब क्या है, रीडिंग के लिए बच्चों के साथ ऑथेंटिक सोर्स होना बेहद जरूरी है। बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं ना, मतलब बच्चों तक सही जानकारी तभी जाएगी जब उसके पास ऑथेंटिक सोर्स रहे। ठीक है भाई, तो सोर्सेज बेहद जरूरी है ताकि बच्चों तक सही इंफॉर्मेशन पहुंच सके। ठीक है, चलिए 73 में आ जाओ। देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉर्म लिटरेचर फॉर चिल्ड्रन। अब देखो, फॉलोइंग फॉर्म है ना, भाषा के जो बच्चों के। ठीक है भाई, अब यहां पर 73 है, देखो 73 के विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉर्म। अब देखो, पिक्चर बुक ये तो है बच्चों की भाषा सीखने के लिए, है ना, भाषा उनकी साहित्य के लिए। ठीक है भाई, मिथ्स एंड लीजेंड, टेल्स, हीरोइज, देखो इसका उत्तर हो जाएगा भाई जो नहीं है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है भाई, अगले सवाल है 73 के बाद में 74। चलिए 74 यहां से लिया गया है। 74 का आंसर होगा भाई, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। गलत स्टेटमेंट है अबाउट प्रिंट रिच इन्वायरमेंट। ठीक है भाई, प्रिंट समृद्ध पर्यावरण के लिए जो करेक्ट नहीं है ऑप्शन, उसको आपको बताना है। तो देखो, इट कंसिडर्ड कॉन्टेस्ट बेस्ड रिलेवेंट, हाँ ये तो है। वन द मटेरियल इज पॉज द ऑन वॉल इन इट शुड नॉट, हाँ ये सही उत्तर अगर मैं कहूँ साथियों तो दूसरा वाला आ जाएगा 74 का 2। चलिए 75 में आ जाओ। यहाँ पर ए टीचर गिव्स ए टास्क ऑफ डायलॉग। ठीक है, डायलॉग का एक टास्क देता है, काम देता है कक्षा 5 के बच्चों में। द रोल ऑफ दिस टास्क इन लैंग्वेज लर्निंग विल बी। अब ये जो रोल है वो भाषा को क्या करेगा भाई, क्या करेगा भाई, टीचिंग ऑफ स्ट्रक्चर, जो सीखने के जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसके लिए जरूरी है ना। ये क्या करेगा, टास्क इज लैंग्वेज लर्निंग, सीखने के जो स्ट्रक्चर है उसके लिए जरूरी है। तो ए इसका सही उत्तर पहला आ जाएगा भाई। ठीक है, चलिए 75 के बाद में आ जाइए सीधे 76 पर। 76 देखिए, यूजिंग रियलिया इन द लैंग्वेज क्लास मीन्स ब्रिंगिंग, है ना। अब रियलिया क्या है भाई, बिल्कुल ये आप सभी डेफिनेशन इसका देखे होंगे। देखो, अब रियलिया क्या है भाई, रियल ऑब्जेक्ट पर आधारित एज टीचिंग एड्स। ठीक है भाई, दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 देखो, द मल्टीलिंगुअल नेचर, मल्टीलिंगुअल जो बहुभाषा है, ठीक है, तो आप नेचर ऑफ द इंडियन क्लासरूम, भारतीय जो कक्षा है, क्लासरूम है, मस्ट बी यूज्ड एज ए रिसोर्स, अर्थात बहुभाषा जो है किस तरीके से रिसोर्स है, एक संसाधन है ना भाई। तो क्या हो जाएगा भाई 77 का उत्तर। देखो, एवरी चाइल्ड फील्स सिक्योर एंड एक्सेप्टेड, बिल्कुल प्रत्येक बच्चों के लिए ये एहसास कराता है, उनके लिए एक्सेप्टेबल है ना, उसको ग्रहण करने योग्य है, बिल्कुल ए आ जाएगा भाई इसका उत्तर 78। चलिए 78 में आइए। एन
इंग्लिश टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 1 स्टार्ट विल पिक्चर्स विथ पिक्चर। देखो भाई, कक्षा पहली को चित्र से, पोयम से, स्टोरी से शुरू करते हैं, अल्फाबेट के लेटर्स से शुरू करते हैं, है ना। विच अप्रोच डज दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट रिफ्लेक्ट इन लैंग्वेज पेडागोजी। ठीक है भाई, तो भाई पहली कक्षा में हम ऐसा ही करते हैं, है ना। तो ये देखो, अब जी 78 का उत्तर क्या है, देखो इलेक्ट्रिक अप्रोच टॉप डाउन, बिल्कुल टॉप डाउन अप्रोच है भाई 78। ठीक है, टॉप डाउन अप्रोच का हम उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 79 है, while checking the notebook the teacher observed that child has repeatedly made some error in writing। ठीक है भाई, टीचर जो है चेक कर रहा है नोटबुक, ठीक है, तो वो ऑब्जर्व करता है, बच्चों की एरर ऑब्जर्व कर रहा है। तो वो कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है भाई 79। देखो हर चीज को समझना जरूरी नहीं है। देखो अब क्या कर रहा है वो, 79 का आंसर दीजिए। तो लर्निंग डिसएबिलिटी, ठीक है भाई, अब भाषा की जो अक्षमता है, सीखने की जो अक्षमता है, बच्चा क्या कर रहा है, यहां पर देखो रिवर्स इमेज, BD रिवर्स इमेज शो कर रहा है, मतलब सीखने की अक्षमता को वो प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है भाई, चलिए 79 तक ही इंग्लिश लेंगे। उसके बाद चलिए साथियों, अब हम देखते हैं पर्यावरण अध्ययन के अत्यंत महत्वपूर्ण MCQs इस मैराथन सीरीज का। देखिए 111 है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है। कौन सी विधि ज़्यादा उपयुक्त है साथियों, पर्यावरण अध्ययन जब किसी कक्षा में बच्चों को पढ़ाया जाता है तो ए है व्याख्यान विधि, चर्चा विधि, देख सकते हो प्रश्न क्रमांक 111। ठीक है भाई, तो प्रश्न क्रमांक 111 है। चलिए इधर है बाकी प्रश्न जो है, तो आपका देखिए कहानी विधि और गतिविधि आधारित। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा भाई, पर्यावरण पढ़ाने के लिए गतिविधि आधारित विधि का उपयोग करना अच्छा होता है। ठीक है भाई, चलिए प्रश्न क्रमांक 112 देखो, पर्यावरण अध्ययन है क्या है। 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर दिया गया है, इसका उत्तर हो जाएगा। देखो भाई, पर्यावरण अध्ययन में क्या ये तथ्यात्मक जानकारी का एक निकाय है, पूछताछ के माध्यम से अधिगम का एक तरीका है, मानवीय संबंधों का, हाँ, बिल्कुल मानवीय संबंधों का अगर उन्नत अध्ययन मैं कहूँ पर्यावरण को तो बिल्कुल सटीक हो जाएगा। ठीक है भाई, अगला सवाल है प्रश्न क्रमांक 113। देखिए प्रश्न क्रमांक 113 है, पाठ्यचर्या गतिविधियों में शैक्षिक मूल्य होते हैं, वे मूल्य क्या है। तो वे मूल्य क्या है भाई, वाद विवाद मौखिक अभिव्यक्ति के माध्यम से, मौखिक आवृत्ति के माध्यम से या नाटकीकरण के द्वारा। तो 113 ये तीनों चीजें इसमें इंक्लूड है साथियों, इसलिए उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 114 है, निम्नलिखित में से कौन छात्रों को ग्रेड या अंक साख प्रदान करने के लिए किस प्रकार का आकलन किया जाता है। बच्चों को मान लो ग्रेड देना है, अंक देना है, तो कौन सा आकलन उचित है भाई, प्रश्न क्रमांक 114। तो इसका उत्तर हो जाएगा, देखो योगात्मक मूल्यांकन नाम सुने होंगे, है ना भाई, योगात्मक आकलन बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए अगला सवाल है, सवाल नंबर है हमारा 115। ठीक है भाई, 115 ये कथन पर आधारित है, और 115 जो कथन है, 2 कथन आपको दिया हुआ है, कथन 1 और कथन 2। तो ये कथन देखो, LMS उपयोग शिक्षकों, अधिगम प्रबंधन प्रणाली का उपयोग शिक्षकों और छात्रों के लिए आभासी वातावरण प्रदान करने के लिए और मिश्रित अधिगम के साथ ऑनलाइन अधिगम से भी किया जाता है। बिल्कुल ये दोनों कथन सत्य है साथियों। ठीक है भाई, 115 का 1 हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 116 देखिए, उपाख्यानात्मक अभिलेख में किन बातों से बचना चाहिए, ये भी कथन पर आधारित प्रश्न है। 116, तो 116 कथन पर आधारित है। देखिए मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करना, निर्णय के बयान करना, ताकत और कमजोरियों की पहचान या बच्चों को हितों के संबंध में। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा भाई, चलिए 116 है, 116 का ये 4 हो जाएंगे, अ और ब दोनों सही हैं। ठीक है भाई, 117 देखो प्रश्न क्रमांक,
तो प्रश्न क्रमांक 117 है, अपने पर्यावरण अध्ययन वर्ग में एक समूह गतिविधि प्रारूप करते समय आप निम्न में से किस विचार को ध्यान में रखेंगे। समूह गतिविधि की यहाँ पर बात की जा रही है, तो बच्चों के हितों को संलग्न करना होगा। ठीक है भाई, ए सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक, चलिए इसमें देखिए ये कथन वाला है, ए सही है, तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा भाई 117 का देख लो। तो ए तो सही है ही, ठीक है भाई, बी भी सही है, और महंगी सामग्री का उपयोग ये नहीं होना चाहिए। बाकी तीन अर्थात पहला इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, बी और डी। सवाल नंबर 118 देखो, ईवीएस की पाठ्यक्रम में सुझाए गए विषयों के तहत निम्नलिखित में कौन सा उप विषय है। तो इनमें से कौन सा उप विषय है भाई 118, परिवार और दोस्त, हाँ ये पशु उप विषय है। बाकी ये सभी आप चीज भोया फार्मूला मैं अपने नोट्स में बताया हूँ, आप चीज भोया, ठीक है भाई, आवास, परिवार, भोजन, चीजें बनाना एवं करना, ये सभी चीजें आएंगी थी, पशु इसमें उप है। ठीक है भाई। 119 देखो, ईवीएस में शैक्षणिक भ्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या है। बच्चों की ऊर्जा का विकास या छात्रों के हस्त गतिविधि। 119 का उत्तर ये दो हो जाएगा भाई, बच्चों को हस्तपरक जो गतिविधि है आधारित कौशल उपलब्ध कराना ही ईवीएस के शैक्षणिक भ्रमण का उद्देश्य है। 120 देखो, निम्न में से कौन सी शिक्षण की उपयुक्त विधि है भाई। तो 120 है शिक्षण की उपयुक्त विधि। तो देखो भाई, प्रोजेक्ट कार्य करवाना पर्यावरण में सबसे उपयुक्त होता है, आप सभी साथी जान रहे हैं। तो बिल्कुल इसका उत्तर हो जाएगा भाई तीसरा 120 का। 121 देखो, 121 है भारत में हरित क्रांति के अंतर्गत विकसित बीज वाली फसल की उच्च पैदावार के किस्मों का चयन कीजिए। 121 का उत्तर साथियों आपका चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का याद रखेंगे भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। 122 में आ जाइए, यूरेनियम के विशाल देख सकते हैं निशेष हाल में पाए गए हैं। यूरेनियम के कहना चाहिए यूरेनियम पाए गए हैं मान के चलो आप। ठीक है भाई। 122 प्रश्न क्रमांक, तो आंध्र प्रदेश में यूरेनियम पाए गए हैं। ठीक है भाई। 122 के बाद अगला सवाल है 123। चलिए 123 है सवाल नंबर, बृहस्पति का द्रव्यमान है कितना होता है भाई बृहस्पति का द्रव्यमान 123, तो सूर्य के द्रव्यमान के 1000वां भाग होता है। ठीक है भाई। 123 प्रश्न क्रमांक 123। ठीक है। चलिए 124 का उत्तर देखिए, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है भाई। देखिए चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, उत्तर हो जाएगा भाई शुक्र ग्रह। ठीक है भाई। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह को कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा 125 प्रश्न क्रमांक, भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा पर स्थित मुहाने का क्या नाम है। 125, तो क्या नाम है भाई, सर क्रिक। ठीक है भाई, याद रखेंगे। चलिए अगला सवाल है, संसार का सबसे अधिक आर्द्र महाद्वीप कौन सा है भाई। 126 है प्रश्न क्रमांक, तो क्या भाई दक्षिण अमेरिका का महाद्वीप है। ठीक है, आर्द्र महाद्वीप। चलिए 127 प्रश्न क्रमांक देखो, तो लाल मुद्रा में लाल रंग किसके आलेप के कारण होता है भाई। लाल मुद्रा में लाल रंग। ठीक है भाई। चलिए क्या भाई 127 का उत्तर, तो ये लोहा मतलब लाल जो रंग है वो किसके कारण होता है भाई, तो ये लोहा की वजह से होता है। 128 में देखो, किसी चट्टान को स्वस्थान पर तोड़ देना क्या कहलाता है। 128 स्वस्थान पर तोड़ देना अपक्षयन कहलाता है। ठीक है भाई। चलिए 128 के बाद में 129 देखिए प्रश्न क्रमांक, यूरोप की सबसे लंबी नदी बताना है भाई, तो इसका उत्तर हो जाएगा ओल्गा नदी। ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 130 देखो, निम्न में से किस बायोम को विश्व की ब्रेड बास्केट कहा जाता है। 130 प्रश्न क्रमांक, तो मध्य अक्षांश घास स्थल को कहा जाता है। ठीक है भाई। 130 के बाद में, हाँ 130 के बाद में हमारा आता है 131। चलिए 130 के बाद में हमारा 131, अच्छा 131 कंप्यूटर आ गया। ठीक है भाई। 130 के बाद आपका कंप्लीट हो गया पर्यावरण, और 131 में आते हैं कंप्यूटर वाले चैप्टर में। तो चलिए 131 देखो भाई, कंप्यूटर वाला चैप्टर है ये। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया है भाई, तो सभी साथी जानते हैं चार्ल्स बेबेज हैं, जो कि कंप्यूटर के
आविष्कारक है। 132 देखो सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या है, तो ये जो सरल प्रश्न है बहुत ही 132 का इन्हीं एक बोला जाता है, ये सबसे पहला कंप्यूटर है इसका नाम। ठीक है भाई। 133 आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी? 133 का 3 आ जाएगा भाई 1946 में हुई थी। ठीक है भाई, आधुनिक कंप्यूटर की खोज। चलिए 134 का आंसर देंगे। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई? तो कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई है भाई? 1960 से कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति आई है। ठीक है। 134 के बाद में आ जाइए 135 नंबर पर। तो 135 नंबर है, देखिए कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या बोलते हैं? तो कंप्यूटर को संगणक बोलते हैं। आप सभी जान रहे हैं कंप्यूटर को संगणक के नाम से भी जाना जाता है। 136 देखिए कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सभी जान रहे हैं भाई 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। अब सीपीयू का पूरा नाम है, सीपीयू का आप सभी साथी आई थिंक अवगत होंगे इस चीज से, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसको कहा जाता है, सीपीयू को। ठीक है भाई। चलिए 138 में देखिए इसमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? की पॉइंट पर मैं फोकस करने को आप सभी साथियों को बार बार बोलता हूं, गूगल, याहू, बायदू या वॉल्फ्रम अल्फा। क्या है भाई इसमें जो सर्च इंजन नहीं है? 138 का आंसर हो जाएगा भाई वॉल्फ्रम अल्फा। बाकी गूगल, याहू और बायदू जो है सर्च इंजन है। ठीक है। 139 देखो भाई निम्न में से कौन इनपुट इकाई है? इनपुट इकाई को आपको बताना है। तो माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, ये सभी क्या है भाई? इनपुट डिवाइस है, इनपुट इकाई है, तो इनमें से सभी आ जाएगा। ठीक है भाई। लास्ट है कंप्यूटर के प्रश्नों में। चलिए कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप बनते हैं। आईसी चिप किससे बनते हैं भाई? क्रोमियम से, आयरन। और देखो भाई इसका मैं सही आंसर डायरेक्ट बता रहा हूं आप सभी साथियों को। 140 का जो आंसर हो जाएगा सिलिकॉन से बना होता है आईसी चिप। ठीक है। इंटीग्रेटेड सर्किट जो चिप बोलते हैं ना, वो सिलिकॉन से बना होता है। ठीक है भाई। चलिए अब हम बात कर लेते हैं 10 नंबर के जनरल नॉलेज की। हमारा टेस्ट सीरीज है पूरा। ठीक है भाई। जनरल नॉलेज की मैं बात कर लेता हूं। छत्तीसगढ़ सरकार के राज्य प्रतीक चिन्ह की आकृति कैसी है भाई? गोलाकार, सर्पाकार, आयताकार, तो कैसा है भाई? 141। ठीक है भाई। चलिए क्या भाई? सर्पाकार। ठीक है भाई, सर्पाकार की तरह है भाई इसकी आकृति। ठीक है। चलिए 141 के बाद में 142 की तरफ आ जाइए। चलिए 142 देखो, छत्तीसगढ़ सरकार के राज्य प्रतीक चिन्ह में किस फसल की बालियां अंकित है भाई? किस फसल की बालियां हैं? तो धान की बालियां अंकित है भाई। 142 सभी साथी जानते हो। ठीक है भाई। चलिए 143 देखो, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के आवास का क्या नाम रखा गया है? कामना, कनक, करुणा, कांटा, क्या नाम है भाई? 143 का करुणा रखा गया है। आप सभी साथी जान रहे होंगे भाई छत्तीसगढ़ के निवासी हैं। छत्तीसगढ़ पर सबसे लंबी अवधि तक किसने शासन किया था भाई? प्रश्न क्रमांक 144 है। 144 में ए आ जाएगा कलचुरियों ने। ठीक है भाई। किसने किया था भाई? तो कलचुरियों ने। चलिए छत्तीसगढ़ के सरकार के द्वारा अब प्रहार नामक एक अभियान प्रारंभ किया गया है। इस अभियान का क्या उद्देश्य है भाई? क्यों प्रारंभ किया गया होगा? तो नक्सलवाद को दूर करने के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई है। ठीक है भाई। 146 देखो, भारत का सबसे लंबा सुरंग कौन सा है भाई? भारत का सबसे लंबा सुरंग जो है आपका चेनानी नैसारी सुरंग के नाम से जाना जाता है। चलिए ठीक है भाई। 147 में आ जाइए। भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित किया गया था? तो 1916 में प्रथम महिला विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था। चलिए 148 देखिए भाई, प्रश्न क्रमांक एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है भाई? पहली भारतीय महिला तो कमलजीत सिंधु। ठीक है। पहली भारतीय महिला कौन है? कमलजीत सिंधु जी। ठीक है। 148 का हो गया भाई। 149 देख लीजिए फटाफट। चलिए 149 देख लीजिए। भारत का अंग्रेजी नाम इंडिका है। ठीक, इंडिया है ना? भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया है। इसकी उत्पत्ति किस शब्द से हुई है भाई? 149 प्रश्न का सिंध शब्द से। बिल्कुल सही है भाई, सिंध शब्द से ही इंडिया की उत्पत्ति हुई है। ठीक है भाई। इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से? तो सिंध शब्द से। चलिए अंतिम प्रश्न है आज का 150 में। भारत में शिक्षा है, क्या है शिक्षा? एक क्या है भाई? कौन सा अधिकार है? तो भारत में शिक्षा एक मूल अधिकार में से एक है। ठीक है साथियों। तो ये रहा आज के एमसीक्यू सीरीज, जिसमें हमने कितना चर्चा किया है? तो सीडीपी में हमने 30 प्रश्न देखे। ठीक है भाई। हिंदी में हमने देखे क्वेश्चंस 15 प्रश्न देखे। इंग्लिश में हमने 10 प्रश्न देखे। ठीक है। इसके बाद हमने ईवीएस में 20 प्रश्न देखे। साथ ही साथ अभी हमने कंप्यूटर में भी 10 और जीके में भी 10 प्रश्न देखे। ठीक है। टोटल प्रश्न हमने देखे
तो हमने इस वीडियो में साथियों कुल 95 क्वेश्चंस का सीरीज देखा जो हमारे टेस्ट सीरीज से लिए गए थे। ठीक है भाई, हमारे टेस्ट सीरीज से प्राप्त ये क्वेश्चंस हैं जिसको हमने इस वीडियो के माध्यम से आप सभी साथियों तक साझा किया। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।